अपना साथी कैसा हो, निधि गुप्ता जैसा हो। जीतेगी भाई जीतेगी, निधि गुप्ता जीतेगी। अब की बार निधि गुप्ता, अब की बार। निधि गुप्ता। लेडीज का वार्ड है और इस बहाने हमें बहुत सारी लेडीज को, बहुत सारी एक्टिव लेडीज को देखने का मौका मिल रहा है। निधि गुप्ता जी इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, ये तो मुझे आज पता चला है कि ये एमसी है नहीं, क्योंकि इस कॉलोनी के जितने भी काम हमने निधि जी को और अभिषेक जी को बोले हैं, उन्होंने 1 मिनट से पहले उसका रिस्पांस दिया है। चाहे वो कॉलोनी की सफाई हो या हम कभी किसी भी प्रॉब्लम में आए हैं तो हमने निधि जी को और अभिषेक जी को, दोनों को जब भी बोला है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब निधि जी अगर एमसी इस वार्ड की बनती हैं तो मुझे उम्मीद है कि एक्टिव मेंबर हैं तो शी विल ब्रिंग कलर्स। तो हमारी कॉलोनी की विशेष एक जरूरत है कि मेरा नाम निधि मित्तल और मैं वार्ड नंबर 19 की एक सदस्य हूँ। निधि गुप्ता जी हमारे बीच में इस बार लेडीज कैंडिडेट के तौर पे चुने गए हैं, तो मैं यही अपील करूंगी आप उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इस बार हमारा सपोर्ट करिए, उनको हमारा बनाइए, हमारे काउंसलर बनाइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उनके अपनी सोसाइटी का फायदा ले सके, उनसे हमारे सारे काम करा सके। जो पहले ही हमारी सोसाइटी के लिए इतने काम करते थे, तो काउंसलर बनने के बाद तो हमें उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही एक फोन कॉल पे, एक आवाज पे जैसे पहले आते थे, अब तो वैसे ही हमारे परिवार के बीच में रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट देके उनको हम विजेता बनाएंगे और हम खुशी खुशी उनको अपना काउंसलर चुनेंगे। थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम है वानी गोयल, मैं वार्ड नंबर 19 से हूँ। निधि गुप्ता है ना, जो हमारे बहुत ही काबिल कैंडिडेट हैं, वो सबका काम आगे होके करवाते हैं। एमसी ना होने के बावजूद भी वो सबका काम इतने अच्छे से करवाते थे। जब वो एमसी बन जाएंगे तो और भी आगे बढ़ के वो अपना काम करवाएंगे। सबसे एक ही गुजारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सोच समझ कर वोट डालिए। सिर्फ निधि गुप्ता एक एजुकेटेड पर्सन है कि जो सबकी समस्याओं को बीच में खड़े होकर सुनती है, बीच में खड़े होकर सॉल्व करती है, चाहे वो सुबह 6 बजे हो, चाहे वो रात के 12 बजे हो। उनसे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट हमें नहीं लगता कि हमें मिलेगा फिर से। तो इसलिए प्लीज सबसे यही रिक्वेस्ट है, वोट फॉर निधि गुप्ता। थैंक यू। राम जी, मैं मिसेस इंदु जैन, मैं निधि गुप्ता के लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी बच्ची को, ये हम सबके बीच की बच्ची है और मैं चाहती हूँ इस बच्ची को हम आगे लेके जाए। ये हमारी लीडर बनके हम लेडीज विंग के लिए काम करेगी, वैसे तो करेगी काम कारपोरेशन के जो काम होते हैं सफाई के ये सब, पर हमारे लिए सबसे बड़ा प्राउड है कि हमारी लेडी विंग की एक बच्ची जा रही है और मैं दिल से उसको ब्लेस करना चाहती हूँ। हे भगवान राम जी, भोले शंकर, उस पर इतनी कृपा करना कि वो जीत के हम सब का नाम रोशन करें। मैं शिवानी विशेष वार्ड नंबर 19 की हूँ और निधि गुप्ता जी जो हैं वो एक बहुत ही होनहार और काबिल इंसान है, क्योंकि उन्होंने आज तक सबके लिए बहुत कुछ सोचा है। देखिए हमारी जीआरडी कॉलोनी, मैं जीआरडी कॉलोनी से हूँ और यहाँ पे कोई ना कोई जैसे समस्या पड़ती रही है और उन्होंने काउंसलर ना होते हुए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है। जैसे हमारी कॉलोनी में आए दिन पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज की दिक्कत रहती है, या हमारे कॉलोनी के जो सड़क है उस पे पैचेस लगवाने का काम, या उन्होंने हर बार जैसे कूड़ा करकट जैसे होता है तो ट्रॉली बेचते हैं, वो सब तरह के काम बिना काउंसलर होते हुए भी उन्होंने करे हैं। अब खुद देखिए कि अगर वो एक काउंसलर बनते हैं तो वो सबके लिए बहुत ही ज्यादा कुछ सोचते हैं और बहुत ही आगे, बहुत फर्दर बहुत कुछ सोचेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो मतलब सोशल वर्क ज्यादा करते हैं और वो एक एडवोकेट है, वो एडवोकेट है और एक शिक्षित पर्सन है। और एक शिक्षित पर्सन जो होता है, जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है, वो सबके लिए ऑब्वियसली सोचेगा और वो सोच समझ के हर चीज करेगा और उसको पता है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें एक एडवोकेट जो है, एडवोकेट के रूप में हमें एक काउंसलर मिल रहे हैं
क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान है, जो सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। और जो बिना काउंसलर होते हुए भी इतना काम हमारे लिए करवा रहे हैं, वो काउंसलर बनेंगे तो आप खुद सोचिए कि हम लोगों की जीआरडी का मतलब, जीआरडी का क्या, हमारे सेक्टर 39 का, हमारे वार्ड 19 जो है, इसमें बहुत सारा बदलाव आएगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम सब बता सकते हैं कि उनके आने से लाइक हमारी सोसाइटी जो है एक बहुत बढ़िया वे में ग्रो कर सकती है। थैंक यू सो मच। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਉਣ ਲਈ? वोट मुझे इसलिए डालेंगे, सबसे पहले तो जो भी एक सूझवान वोट वही होती है जो सोच समझ कर डाली जाए, और सोच समझ कर वोट ऐसी ही डाली जाती है जो नगर कौंसिलर के इलेक्शन होते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उनकी नेचर, उनका काम करने का तरीका, उनकी काम करने की पावर, उनकी काम करने की क्षमता कितनी है, वो सब देख के जो है नगर कौंसिलर की वोट डाली जाती है। तो वो जरूर कंपैरिजन कीजिएगा, और तीनों कैंडिडेट्स में से आप पाओगे कि निधि गुप्ता जो है जेन्युइन आप की वोट की अधिकारी है। और दूसरी बात ये जरूर कहूंगी कि आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार है, चुनाव चिन्ह झाड़ू, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, अगर काउंसलर आम आदमी पार्टी के होंगे तो एक अच्छी टीम बनकर काम करेंगे। अगर काउंसलर किसी दूसरी पार्टी से बनते हैं तो मुझे लगता है आने वाले 5 साल जो है जनता को सफर ही करना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना ये है और आपसे अपील यही है कि इसलिए आप आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स को चुन सकते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ? जी बिल्कुल, देखिए जो एक काउंसलर के काम होते हैं, कोई स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, बिजली, पानी, ये सब पिछले 2.5 साल में, क्योंकि सरदार दलजीत सिंह गरेवाल जी हमारे एमएलए हैं, विधायक हैं, हर एक आवाज जो है, जो भी कोई शिकायत है वो एमएलए साहब तक पहुंचाई है, और हर एक काम जो है करवाया गया है। तो ये नॉर्मल सी जो चीजें हैं वो हमारे वार्ड में ज्यादातर पूरी हो चुकी है। वार्ड नंबर 19 में कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो बनाने वाली हो, कोई भी स्ट्रीट लाइट्स की इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सीवरेज की कुछ दिक्कत है जो पूरे लुधियाना में है, और उनके ऊपर उसकी मेंटेनेंस के लिए काम हो रहा है, तो उससे कुछ बढ़कर ही अपने वार्ड में करेंगे। मैनिफेस्टो ये बनाया गया है कि वार्ड नंबर 19 को सबकी सलाह के साथ सुरक्षित किया जाएगा, क्राइम कम किया जाएगा, नशा कम किया जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत एंट्री गेट्स और ग्रीनरी के साथ इस तरह से सुसज्जित करेंगे कि वार्ड नंबर 19 को लुधियाना का बेहतरीन वार्ड बनाया जाए, एक मिसाल पैदा की जाए। वार्ड तो कितना सपोर्ट मिल रही है? बोर्ड नहीं जी, बोर्ड नहीं, मेरा परिवार है, और परिवार में से आपको पता है बेटी और बहन को आशीर्वाद कितना मिलता है, और हमेशा ही सभी ने कहा है कि इस बार भी तुझे सपोर्ट देंगे, जो सपोर्ट वोट के रूप में होगी। और परिवार है, आप दिखाओगे कि एक परिवार में जैसे शादी का माहौल होता है, वैसे ही बेटी को टिकट मिलने के बाद पूरे वार्ड में एक शादी का माहौल है। और अगर आप वार्ड में ज्यादातर मेरी वार्ड में जितनी भी लेडीज को आप देखोगे उनका गला खराब पाओगे, क्योंकि सारी ही लेडीज, पहली बार कंपेन ऐसी हो रही है, जेंट्स की कंपेन होती थी तो लेडीज रात रात तक वेट करती थी कि आए नहीं, और घर आने के बाद भी यही सुनने को मिलता था कि क्या राजनीति के पंगों में पड़े हो, इलेक्शंस में पड़े हो। लेकिन पहली बार ऐसा माहौल है कि लेडीज सुबह 6 बजे से रात को 12-12 बजे तक कंपेनिंग कर रही हैं, और जब कोई फोन कॉल खाने के लिए आती है, बच्चों के लिए आती है, तो वो कहते हैं अपना अरेंज कर लो, हमारी सहेली उसमें खड़ी है इलेक्शन में, और इस बार कंपेन हमें करनी है। वार्ड वासियों की अपील करनी चाहते हो? वार्ड वासियों को हाथ जोड़कर यही अपील करूंगी कि जो प्यार आशीर्वाद आपने हमेशा दिया है वो अब भी बरकरार रखना, और एक सोच समझकर एक सूझवान वोट डालना कि किस तरीके से एक कैंडिडेट को चुना जा सकता है। और यही जरूर ऐड करना चाहूंगी कि अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा कि आम आदमी पार्टी के ही काउंसलर्स आए, और ज्यादा से ज्यादा काउंसलर आए। इसीलिए हर जगह यही एक अपनी अपील रख रही हूँ कि लुधियाना में ज्यादा से ज्यादा मशीनों पर झाड़ू का बटन दबाएं, ताकि मेयर आम आदमी पार्टी का बन सके और लुधियाना में जो है विकासशील काम हो सके। थैंक यू। एमएलए साहब ने जो इतने विश्वास के साथ मुझे यहाँ से टिकट दी है, और उतनी ही प्यार, इतना ही आशीर्वाद आप वोट के रूप में मुझे देकर जब यहाँ से जिताकर भेजोगे तो प्राउड फील करूंगी कि हर एक वोट, क्योंकि सारी ही वोटों पर मेरा हक है, तो मैं यहाँ पर ये हक जरूर जताऊंगी कि हर एक वोट, कोई भी सिंगल वोट इधर से उधर ना हो, हर एक वोट आप निधि गुप्ता को दिलाना, ताकि मैं जो कहती हूँ कि जीआरडी मेरा परिवार है। अब बाकी बक्सों का मुझे नहीं पता, लेकिन जीआरडी का जब बक्सा खुले ना तो हर वोट निधि गुप्ता के नाम पर हो, ताकि जो मैंने हमेशा शब्द कहे हैं कि जीआरडी मेरा परिवार है, वो भी अब आपका सार्थक रूप दिखाने का टाइम आ गया है। और इसी अपील के साथ अगर कोई शब्द ऐसा कहा गया हो जो किसी के दिल को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, और एक बार फिर आप सबसे यही अपील करती हूँ, एक परिवार की तरह वोट अपील की है, आपसे एक आशीर्वाद मांगा है। और दूसरी तरफ मेरा ये भी रिश्ता है कि मैं खुद इस वार्ड की वोटर हूँ, और वोट जो हमें एक अधिकार मिला है
जो हमें मतदान का बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये हमें अधिकार दिया है, हमारा हक है वोट डालना, अपना नुमाइंदा चुनना, और एक साफ सुथरी वोट, एक सूझवान वोट, एक समझदार वोट जो मेरे वोट से पड़ेगी मुझे, क्योंकि पूरे हल्का पूर्वी में हमारा वोट सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित वोट है, पूरा सेक्टर सारी ही एजुकेटेड फैमिलीज हैं। और आपसे यही अपील करती हूं कि वोट सोच समझ कर डालना, सभी कैंडिडेट्स में कंपैरिजन करके डालना, जितने भी कैंडिडेट जिस भी पार्टी से खड़े हैं, और ये जरूर सोचना, क्योंकि मैं भी इस एरिया की वोटर हूं, तो मैं ये भी जरूर सोचूंगी कि हमारे काम कैसे होंगे, हमारे वोट के काम कैसे होंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, लुधियाना में सभी आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। अगर काउंसलर आम आदमी पार्टी के होंगे तभी हम एक टीम वर्क कर पाएंगे। अगर आप काउंसलर किसी और पार्टी का चुनते हो तो पहले 2.5 साल जो इलेक्शन लेट हो गया उसकी वजह से सफर करना पड़ा सभी को, और अगर हम काउंसलर किसी और पार्टी का चुन लेते हैं तो मुझे लगता है आने वाले 5 साल भी हमें ऐसे ही सफर करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, उसका रोल मॉडल पंजाब में पेश किया गया, और पंजाब में आप सबके योगदान से जो सरकार बनी वो सब आपके सामने है। और मेरा सफर जो पार्टी में रहा, इसलिए आपको ये सब बता रही हूँ, 2 मिनट फालतू जरूर ले रही हूँ आप सभी के, इसलिए बता रही हूँ कि आप परिवार हो, और जिस परिवार में एक और परिवार का कदम हम रखने जा रहे हैं, आपका काउंसलर जो हर एक घर तक पहुंच रखता है। मैं कहती हूँ कि मैं एक ऐसी काउंसलर हूँ क्योंकि लेडी हूँ, महिला हूँ, और आप सब, मेरे को लगता है मुझे पूरे वार्ड में हर एक इंसान जानता है, हर एक महिला जानती है। मैं एक पहला काउंसलर बनूंगी जो बिना बेल मारे हर एक घर की किचन तक जा सकता है बिना पूछे, क्योंकि सभी के साथ प्यार इतना है, तो आपस में तालमेल भी होना चाहिए, सब चीजें पता भी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को एक परिवार माना, और उस अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर जो पंजाब सरकार बनी, आज पंजाब सरकार को चलते हुए 2.5 साल हो गया, परिवार की तरह आम आदमी पार्टी के भी हर दुख दर्द को साझा किया। पिछली बार जब 18-20 एमएलए आए थे, उस समय का भी साझा करना चाहूंगी अपना एक्सपीरियंस। राजनीति में अपनी जगह बना चुके थे, अपनी पहचान बना चुके थे, तो दूसरी पार्टियों से भी बड़ी ऑफर आई। अगर बात करूं कि पिछली बार जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बहुत ऑफर आई कि आप हमारी तरफ से चुनाव लड़ लीजिए कारपोरेशन का। अगर राजनीतिक फायदा उठाना होता बहुत से, क्योंकि चुनावी माहौल होता है इस टाइम पे, मैं कहूंगी कि मौसम होता है नेताओं के इधर से उधर जाने का, अगर होता राजनीतिक अगर फायदा लेना होता, मैं उस समय भी जा सकती थी, और कारपोरेशन की टिकट कांग्रेस पार्टी की मेरे सामने ऐसे रखी थी और ले सकती थी, और बड़ी अच्छी वोटों से काउंसलर भी बन सकती थी। लेकिन ये चीजें कभी सीखी नहीं, परिवार माना था, परिवार के दुख दर्द में, उसके संघर्ष में खड़े रहे। आप सब भी जानते हो, अगर परिवार पे कोई विपदा होती है, कभी दुख ज्यादा होते हैं, तो परिवार को छोड़कर नहीं जाया जाता। और इस तरह से पॉलिटिकल जो 10-11 साल का सफर आम आदमी पार्टी के साथ तय किया, 2.5 साल पंजाब में सरकार चल रही है, 2.5 साल से, और मान साहब ने जितनी भी गारंटियां दी, जितनी भी डे बाय डे सब पूरी हो रही हैं, चाहे कोई पहले कोई बाद में, लेकिन जितनी भी गारंटियां दी गई हैं वो सारी ही पंजाब में एप्लीकेबल हो रही हैं। चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो सेहत को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, हर एक काम, चाहे वो नौकरियों को लेकर हो, पूरा किया जा रहा है। और अब 2.5 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने, मान साहब ने, सरदार दलजीत सिंह ग्रेवाल जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और कारपोरेशन की टिकट देकर नवाजा। वो भी कोई आसान बात नहीं थी, इस वार्ड को लेडी वोट करना। अगर ये जेंट्स वोट होता तो कार्यकर्ता पार्टी में बहुत हैं, और मौजूदा सरकार में तो वैसे ही कार्यकर्ता बहुत होते हैं और टिकट के दावेदार ज्यादा होते हैं, चाहे कार्यकर्ता हो या ना हो। ये आप सब भी राजनीति के बारे में जानते हैं। बहुत से चेहरे ऐसे बैठे हैं जिनकी इतनी उम्र है जितना मेरा राजनीतिक अनुभव नहीं होगा, लेकिन इस वोट को लेडी वोट करवाया गया, किया गया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। जब भी एमएलए साहब यहाँ पर आए हैं, जब भी कोई सर्वे हुआ है, जिस प्यार और आशीर्वाद जो आप सभी ने दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए इस वार्ड को लेडी वोट किया गया। उसके लिए अपनी पार्टी का भी और उससे पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ। 2.5 साल से आप सबके बीच में हूँ, हर एक परिवार जानता है। जब राजनीति ज्यादा पता नहीं होती थी ना, तो बोर्ड पढ़ा करती थी कि लिखा क्यों होता है मेरा वार्ड मेरा परिवार। नेता लोग पता नहीं क्यों जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसा लिख देते हैं मेरा वार्ड मेरा परिवार। लेकिन जब से कारपोरेशन की टिकट मिली है और जब से लोगों के बीच जाना शुरू किया तो वाकई
2.5 साल से और पिछले उससे भी पहले से, जब से आप सबके बीच में रह रही हूँ, तो आज जब भी कोई गेट नॉक करती हूँ वोट अपील करने के लिए और सामने से दरवाजा। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀਆਰਡੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ 1665 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਂ ਲੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਫੰਡ ਲਿਆ ਸਕਣ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ, ਰੇਨਹਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं सुमित विशेष निवासी जीआरडी कॉलोनी हाउस नंबर 1628 ग्राउंड फ्लोर ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਲਈ, ਇਸ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਚ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜੀਆਰਡੀ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।